सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपने गूगल फॉर्म का डेटा दिया था वो हम तक पहुंच चुका है। अभी फिलहाल वो 70,000 हो चुका है, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन किया है वो तब तक 62,000 के आसपास ही था, और उसके बाद ही मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दिया था। उसके बाद के 8,000 को मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ। और जिसमें इसमें हमने कुछ डेटा को, जैसे हमने क्रॉस किया कि 10 मार्क्स 10 से लेकर के और 115 तक कोई हमने वैलिड माना है। इससे अलग मैं काट दे रहा हूँ तो फिर करीब 4,000 का डेटा अलग हो जा रहा है। तो वो 4,000 का डेटा या तो बच्चों से गलती से भरा हुआ है या वो सही नहीं भर पाए हैं। कुल मिलाकर के जो ओवरऑल है ये करीब 56 या 58,000 के आसपास का डेटा पर ये पूरी कैलकुलेशंस की गई हैं। चलो, और अगर मैं देखूं भाई, एक बात और जान लीजिए, जिसमें ये नोटिफिकेशन में आपके में लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया ये जो है एडिशनल कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 times द शॉर्टफॉल विल बी कॉल्ड फॉर पीएमटी फॉर PET and PMT for a second round of PET PMT as देयर मेरिट इन सीबीटी। यानी अगर 10 टाइम बुलाने के बाद भी अगर और शॉर्ट पड़ते हैं तो आपको दोबारा भी बुला लिया जाएगा। यानी सेकंड राउंड के लिए भी फिजिकल की कट ऑफ और लगेगी। तो अगर बच्चे पूरे नहीं हुए, मान के चलते हैं कि 10 गुना वो पहले बुला लेते हैं और उनको भी पता है कि 10 गुने में से अगर पूरे हो गए तो हमें एक्स्ट्रा बच्चों को फिजिकल नहीं कराना पड़ा, हो सकता है इनमें से ही पूरे बच्चे मिल जाए। पर अगर हो सकता है कुछ कैटेगरीज को शॉर्ट मिले, और ऐसा पहले इनके साथ हो चुका है, तो कहते हैं कि हम सेकंड राउंड की भी कट ऑफ जारी करेंगे, जो हो सकती है एक्सटेंड करके उसको 10 टाइम्स तक किया जा सकता है उसको भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तो सेकंड राउंड की कट ऑफ के लिए तैयार हैं। तो आप ये मान लीजिए, जब ये बात इस तरह की कर रहे हैं तो इनको पता है कि ऐसे पहले भी शॉर्ट रहते रहे होंगे इनके पास। पिछली बार का तो मुझे पता है 2018-19 वाली भर्ती आई थी तो पहली वाली मेरिट से बच्चे पूरे नहीं पास हो पाए थे। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 42,060 बच्चों को पास करेंगे, 4206 वैकेंसीज के लिए 42,060 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अभी ये पहली कट ऑफ लगने वाली है, इतने लगने वाली है 10 गुने पे। ठीक है, इतने बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भैया 4206 वैकेंसीज ये पूरी ही ना हो पाए, मतलब इतने बच्चे ही फिजिकल ना मार पाए। और हो सकता है कुछ कैटेगरी में मार दे, कुछ में मार ही ना पाए, ये भी चांसेस हैं। तो जितने इनको कैंडिडेट चाहिए तो एग्जैक्ट तो मिलने नहीं है। तो अगर वो शॉर्ट पड़ते हैं तो दोबारा कट ऑफ के लिए जाएंगे, ये इन्होंने पहले ही बता दिया था नोटिफिकेशन में। और दूसरी बात बता दूं, इस कट ऑफ को तैयार करते हुए भी ये बात ध्यान रखी गई है कि इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी। ऑल इंडिया कट ऑफ इस बार ग्रुप वाइज नहीं लगेगी। तो भाई नॉट ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज तो जो पहले था ना, पहले सिस्टम ग्रुप वाइज का, वो खत्म कर दिया इस बार से। ये नोटिफिकेशन में लिखी थी बात, और मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि ऑल इंडिया इस बार कट ऑफ लगने वाली है। मैं अगर दिखाऊं, अगर मैं बच्चों एक चीज दिखाऊं आपको कि क्या ग्रुप वाइज कैसे जाती थी, मैं पिछली बार की दिखा रहा हूं। ये 2018-19 देखो, मैं उस पर भी काम करके आया हूं। ये 2018 की जो कट ऑफ गई थी ना, ये वो कट ऑफ है, और ये फिजिकल वाली कट ऑफ है। और उस टाइम पे जो मेल की वैकेंसी थी वो 4403 थी और फीमेल की 4216 वैकेंसी थी। इस बार जो मेल की है वो 3500 के आसपास है। तो मेल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वैकेंसी पहले डबल थी, आधी जिसमें फीमेल्स की थी 50% लगभग, लेकिन इस बार फीमेल करीब 600 है और 3500 के आसपास मेल है। तो आप ये कह सकते हैं तो पिछली बार के बराबर हो गया मेल, तो है ना, मेल कैंडिडेट तो पिछली बार के बराबर हो गए। हाँ, फीमेल को जरूर घटा होगा। तो भाई ये मैं पिछली बार की अगर आपको कट ऑफ दिखाऊं तो इसको जान लीजिए 120 में से कट ऑफ है। ये भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो भी उस समय चलता था। तो एबीसीडी अलग अलग ग्रुप बने हुए होते थे। ए ग्रुप की कुछ अलग जा रही है, बी की कुछ अलग। आरआरबी को बांट दिया था कि ये 4 आरआरबी इस ए ग्रुप में, ये 4-5 आरआरबी इस बी ग्रुप में। तो इस तरह से उन्होंने बांटा हुआ था। तो अलग अलग ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ जाती थी, पहले ऐसा होता था। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा ही में आप देख चुके हो, और ये मैंने नोटिफिकेशन में भी बोला था। तो भाई देखो पहले कितना कितना अंतर रहता था। तो बच्चे ने अगर गलत ग्रुप चुन लिया तो पता लगी भाई देखो, एक बच्चे का 79 पे भी आ रहा है, एक बच्चे का 91 पे भी नहीं आ रहा है, 92 पे भी नहीं, क्योंकि 92.87 है। तो इतने ज्यादा मार्क्स लाकर भी बच्चा फेल हो जाता था। पर अब एक ही कट ऑफ जाएगी, कोई आरआरबी वाइज नहीं है, कोई ग्रुप वाइज इस तरह की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो पिछली बार की कट ऑफ मैं आपके सामने फिजिकल वाली रख रहा हूं, जिससे आप थोड़ा बड़ा अंदाजा लगा सकते हो। आगे अगर बोलूं तो ये आरपीएफ एसआई की कट ऑफ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आरपीएफ एसआई, तो आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स में से लिया गया है। 100 में से जब कोई चीज ली जाती है, परसेंट, पर माने प्रति और सेंट माने 100, प्रति 100 पे कोई चीज होती है तो उसको ही परसेंट कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के परसेंटेज पर गई है इस बार कट ऑफ। तो ये जनरल की कट ऑफ गई है मेल में 75.9, आगे भी कुछ था 9113 जो भी कुछ होगा, तो 75.9% पे कट ऑफ लगी है। जिसको हम अगर मार्क्स में कैलकुलेट करें तो करीब इतने मार्क्स में 120 में से इतने मार्क्स पर कट ऑफ गई है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे तो बहुत अंतर नहीं है, 72.7% पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। ओबीसी भी करीब करीब इनके आसपास ही है, 73.7% पे 8.44 पे कट ऑफ गई है। 69, हालांकि देखो अभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ लगेगी ना तो ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी ऊपर निकल जाए यूआर से। ऐसा हुआ है पहले इसमें, इसलिए कह रहा हूं ओबीसी का बच्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज्यादा होगी, इस बात में विचरण नहीं है। सर यहाँ चूंकि मैं फाइनल कट ऑफ पर ये देखा जाता है कि भाई हाँ फाइनली जो ओबीसी के बच्चे हैं ना, वो अगर जनरल वाली कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे तो उसको जनरल में डाला जाता है। यहाँ पर उतना ध्यान उस चीज का नहीं रखा जाता फिजिकल टाइम पे। रखते भी होंगे तो ये 10 गुने बच्चे हैं, लेकिन जब थोड़े आएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है उस बात का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एसआई की कट ऑफ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है एसआई की। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एसआई से कंपैरिजन आपके पेपर का करूंगा तो थोड़ा सा तो आसान है। जीएस बच्चों ने बोली है जो एसआई का भी देखा है, जो कांस्टेबल का भी देखा है, सर सेम लेवल लगा एकदम। अब बात करूं सर जो है जी आपकी रीजनिंग और मैथ्स की, तो रीजनिंग और मैथ्स जरूर थोड़े 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 19 है, 20 नहीं है इससे। ठीक है, 20 अगर एसआई का है तो 19 ही है कांस्टेबल के, यानी थोड़े से आसान रखे हैं। और जीएस लगभग सेम लेवल बच्चों ने आकर के बताया, हम भी पेपर देख रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगर आगे बात कर लेता हूं, अब आज की कट ऑफ पे आता हूं। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब अगर देखो आरपीएफ कांस्टेबल तो 4208 इस बार पद हैं और मेल है 3577। और देखिए ये चीजें बताई है तो इसका मतलब मैंने कंसीडर की होंगी इसमें ये कट ऑफ बनाते समय। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं बैकग्राउंड ताकि आपको भी चीजें समझ में आए। तो फीमेल है 631 वैकेंसीज, तो मेल की तो पिछली बार की तरह ही है, पहले 4400 थी जिसमें ये हल्ला मचा था, दुगनी वैकेंसीज बार आधी हो गई। तो
में मेल की बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फीमेल का ये निश्चित तौर पर इस बार बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने फीमेल कट ऑफ पढ़ी भी नहीं है पिछली बार की, उसका कोई अर्थ भी नहीं है, पिछली बार फीमेल की वैकेंसी बहुत थी, 42 वैकेंसी थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जितना गूगल डेटा पर रिसर्च करके वीडियो आया है मैं वो बताने जा रहा हूं कि जो आप लोगों ने दिया वो करीब 70,000 हो चुका है, पर ये सब कुछ डेटा हटा करके जो बच्चों को भरना नहीं आया, कुछ नहीं आया, जैसे भी है 62,000 64,000 रुपए मैंने देखना शुरू किया, बाकी 8,000 रुपए मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। जब से शुरू किया तब टेक्नीशियन में तो 30-35 मार्क्स भी बच्चों के बढ़े हैं, है ना, तो वहां पेपर में उस हिसाब से फर्क भी आया होगा। यहाँ ये दिखाता है कि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर किसी दिन भी नहीं रहा, तो मैक्सिमम अंतर रहा है ना, वो सिर्फ मैक्सिमम 8.93 मार्क्स तक देखने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि रेलवे ने पेपर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया, करना तो और नहीं चाहते पर हो जाता है, तो ये हुआ भी नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस शिफ्ट को कितना प्लस होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग है बच्चों, जो हमने आपका डेटा देखा उस हिसाब से कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये उस हिसाब से लगाया हुआ है, इतने नंबर तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल ही जाएंगे, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इतने कम से कम मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा नहीं पता, तो इतने कम से कम मिल जाने चाहिए हर शिफ्ट को। अगर मान लो ये 9 नंबर में दिया है मैंने 8.93, हो सकता है ये चला जाए 12-13, तो सभी फिर उसमें बढ़ जाएंगे, समझ में आ रही है। अगर ये मान लीजिए 9 का 18 हो गया, ये सब दुगने दुगने हो जाएंगे, तो ये उस हिसाब से बनता है, ठीक है। चलो ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ गया कि मेरी शिफ्ट में कितना क्या बनेगा, मेरी शिफ्ट कैसी थी, आसान थी, मुश्किल थी, उससे पता लग जाता है। अब कैटेगरी वाइज आपको एवरेज दिखाने वाला हूं, कैटेगरी वाइज एवरेज। तो बच्चों अब मैं इस बात को ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत जगह आपने डेटा देखा होगा, क्या इतना किसी के पास भी इससे बढ़िया 70.86 पे जनरल ये कैटेगरी वाइज है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी अब आप देख रहे हो ये तो इनका ऊपर पहुंच रहा है, हां बिल्कुल पहुंच रहा है, हो सकता है फाइनल मेरिट में इतना अंतर देखने को भी मिले आपको, ओबीसी ज्यादा ऊपर मिले, ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगी जनरल से ज्यादा, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ओबीसी आपको देखने को ज्यादा मिल सकती है, मिली भी है एक बार, एससी और एसटी इस बार फिजिकल में नहीं मिलेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस नीचे मिलेगी, फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, एक आध नंबर इधर उधर हो सकती है, वो फिजिकल में ओबीसी के बच्चे थोड़े ज्यादा पास होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो ई एक्स सर्विसमैन 55.92 ये एवरेज है, और एवरेज है तो एक्स सर्विसमैन की बहुत हाई कट ऑफ जानी भी नहीं है, एक्स सर्विसमैन क्यों हॉस्टल बनने फिर से आएंगे, तो सीधी सी बात है, बहुत कम लोग होते हैं वो। अब आप देखेंगे मेल कैंडिडेट्स का एवरेज, अगर मैं इधर देखूं तो फीमेल कैंडिडेट्स का एवरेज है, तो एवरेज हमने दोनों तरफ का अलग अलग निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमारे यहाँ तो एवरेज ही आ रहा है, तो अब आप सोचो ना कि इतने अच्छे स्टूडेंट ही रहे होंगे। अब मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे दिया जो आप देखना चाह रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, प्लीज इसको सुन लेना, स्क्रीनशॉट लेकर भगने मत लगना, बहुत मेहनत करके बनाई है बहुत, और इसका तर्क दे रहा हूं कि क्या है। यूआर को ये परसेंटेज में रखा है क्योंकि कट ऑफ जो लगेगी ना आपको परसेंटेज मिलेगी, आपके एसआई से समझ में आ गया है, तो ऐसा आएगी 60 पॉइंट समथिंग, ऐसा आएगी, मतलब आएगी तो 70 ये भी आ सकता है, 71 पॉइंट समथिंग ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बता रहा हूं, तो मैंने क्या है इतने परसेंटेज में जाएगी, प्लस माइनस 3 इसमें हो सकता है, तो मैंने रेंज ली -3 की भी, +3 की भी, परसेंटेज को अंकों में